तो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप झा है और आज आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल संदीप फिनोलॉजी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएससी बीएससी में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है और इससे पहले उस कंपनी का क्या प्रोसेस होता है। इसको हम दोस्तों एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है जो कि 1-1 लाख रुपए डाल करके कोई अपना एक बिज़नेस चालू करते हैं या एक शॉप डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि शॉप इनकी धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती है, मार्केट में अच्छा खासा उनका नाम होता है। जो ये आइडिया लेकर के आए थे मार्केट में, वो आइडिया उनका सक्सेस हो जाता है और अब ये चाहते हैं कि अपने इस शॉप को एक शॉप से 2 शॉप करें या एक सेंटर से 2 सेंटर बढ़ाएं, मतलब कुल मिला के उसको फैलाना चाहते हैं। तो ये एक इन्वेस्टर ढूंढ के लाते हैं। जैसे आपने प्रोमोटर्स का नाम भी सुना होगा शेयर मार्केट में, तो ये वो प्रमोटर्स होते हैं जो कि कंपनी के ग्रोथ में पैसा लगाते हैं। तो इनके सामने ये डील रखी जाती है कि आप 5 लाख रुपए लगाएं, इसके बदले हम आपको 20% की इस कंपनी में हिस्सेदारी देंगे। तो वो तैयार हो जाता है, वो अपना पैसा लगाता है, फिर से ग्रो करती है कंपनी और आगे बढ़ने लगती है। तो ये लोग चाहते हैं कि अब 2 सेंटर से 2 शॉप से और ये 5 शॉप बनाना चाहते हैं उसी सिटी में, 5 जगह सेंटर डालना चाहते हैं। तो फिर ये दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ के लाती है। दूसरे इन्वेस्टर के सामने अब वही 20% का जो हिस्सेदारी है वो उसको लेने के लिए उसको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो इसीलिए क्योंकि जो है कंपनी अब जो है 2 गुना 3 गुना ग्रोथ ऑलरेडी कर चुकी है। तो वही जो पहला इन्वेस्टर था उसको 5 लाख में मिल गया 20% की हिस्सेदारी, और अब जो दूसरा इन्वेस्टर है उसको 10 लाख में 20% की हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसे ऐसे करके जो है कंपनी ग्रो करती है और कंपनी अब सिर्फ ध्यान देना चाहती है सिर्फ उसको बढ़ाने में, अपने सेंटर को, शॉप्स को और नंबर ऑफ शॉप खोलने में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और वो सेंटर डालना चाहती है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एनएससी बीएससी में आईपीओ के थ्रू अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, जिसके बदले वो कंपनी की कुछ हिस्सेदारी वो है पब्लिक के बीच में लॉन्च करती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं 2 टर्मोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। एक तो होता है पेड अप कैपिटल, दूसरा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल तो वो हो गया जिसका मतलब उस शेयर की जो प्राइस है ऑलरेडी पे की जा चुकी है प्रमोटर के द्वारा, जो स्टार्टिंग में 2 लोगों ने बिजनेस डाला था उनके द्वारा या प्रमोटर के द्वारा। तो वो आपका हो गया पेड अप कैपिटल। शेयर मार्केट में आपने इसका नाम सुना होगा, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि पेड अप कैपिटल ये हो गया कि ऑलरेडी उसको पे किया जा चुका है, उस शेयर के बदले पैसे दिए जा चुके हैं, वो हो गया पेड अप कैपिटल। दूसरा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कि कंपनी के पास वो उतने शेयर हैं जितने वो और मार्केट में लॉन्च कर सकती है, और उसके बदले वो जो है उस शेयर के बदले जो है वो फंड ले सकती है और उसको कंपनी की ग्रोथ में लगा सकती है। तो इसका ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि वो शेयर जो वो मार्केट में लॉन्च कर सकती है। तो ये आप ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली, पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। तो इसके बाद क्या करती है कि आईपीओ में रजिस्टर होने के बाद, जैसे कि मान ली रजिस्टर हो गया, उसके बाद वो उसके पास फंड आ गया और उसने ग्रोथ कर ली। अब मान लीजिए उस कंपनी का जो शेयर है वो मान लीजिए 5,000 रुपये है पर शेयर, और कंपनी ये चाहती है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी उसकी कंपनी के शेयर को खरीद सकें, या वो अपना शेयर होल्डर बढ़ाना चाहती है। तो शेयर होल्डर बढ़ाएगी कैसे, क्योंकि इसकी कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो 5,000 रुपये है। अब मान लीजिए कोई 2,000 या 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो शेयर तो खरीद ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करती है, अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट यानी कि 2 टुकड़ों में बांट देती है या 3 टुकड़ों में बांट देती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास 5,000 पर शेयर के हिसाब से 50 शेयर हैं। अब उस कंपनी ने स्प्लिट किया, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो उसके पास जो 50 शेयर हैं वो 100 शेयर हो जाएंगे और शेयर की प्राइस हो जाएगी 2,500 रुपये हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो जिसके पास फंड कम भी है, जो कम पैसा लगाना चाहता है, वो भी उस कंपनी का शेयर खरीद सकता है। इससे इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डरों की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों कि स्प्लिट करना किसे कहते हैं, कैसे स्प्लिट होती है और क्यों स्प्लिट किया जाता है। आज आपने ये भी समझ लिया इस चीज़ को भी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें ब्रोकरेज किस तरीके से होता है। हालांकि मैं आपको ब्रोकरेज के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। जो 2 तरीके से काम होता है शेयर मार्केट में दोस्तों, एक तो होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी डे। इंट्राडे का मतलब हो गया, जैसे आज आपने कोई भी माल खरीदा या कोई भी स्टॉक खरीदा, उसको आपने आज ही बेच दिया, तो वो आपका इंट्राडे कहलाता है। और डिलीवरी डे का मतलब हो गया कि कोई भी आपने माल खरीदा, उसको आज 1 दिन के बाद आप कभी भी बेच रहे हो, यानी कि कल बेचो या 5 साल या 10 साल बाद बेचो।
तो इंट्राडे की जो ब्रोकरेज होती है वो मैं आपको एक लिमिट बता देता हूँ कि नॉर्मली कितनी होती है। वो होती है 0.01% से 0.05%, यानी कि 1 पैसा से लेकर के 5 पैसा तक ये इसकी लिमिट होती है। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा ब्रोकरेज ले रही है तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली यही उसकी लिमिट होती है कि 1 पैसा से 5 पैसे तक। कोई कंपनी आपको 5 पैसा देगी इंट्राडे पे ब्रोकरेज, और कोई ब्रोकिंग कंपनी जो है वो 1 पैसा भी दे देगी आपको। और डिलीवरी डे की जो ब्रोकरेज की जो लिमिट होती है वो होती है 10 पैसे से लेकर के 50 पैसे तक या 10 पैसे तक, यानी कि 0.10% टू 0.50%। अब कोई भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या ब्रोकरेज दे रही है। वैसे जितना कम ब्रोकरेज हो उतना कस्टमर के लिए फ़ायदा है। तो ये सब आप जब डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे उस समय आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपको क्या ब्रोकरेज ऑफर किया जा रहा है। और कई कंपनी जो है वो फ्लैट ब्रोकरेज भी देती है डिलीवरी डे में। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया 50 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, उसके ऊपर वो ब्रोकरेज फ्लैट कर देती है। यानी कि आप 20 रुपये लगेंगे तो लगेंगे ही। अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, वो फ्लैट ब्रोकरेज 30 रुपये, 25 रुपये कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन फ्लैट ब्रोकरेज में एक नुकसान ये है, मान लीजिए कोई छोटा ट्रेडर है, अगर वो 5,000 10,000 की ही होल्डिंग लेना चाह रहा है तो उसको तो पूरा 20 रुपया देना पड़ेगा। इसमें उनको फ़ायदा होता है जो बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए फ़ायदा है क्योंकि उनको 20-25 रुपये ही देने हैं। और जो छोटे अमाउंट में काम करना चाहते हैं 5,000 10,000 या 20,000 से, उनके लिए ये जो 10 पैसा या 20 पैसा या 25 पैसा जो है इस हिसाब से ही सही रहेगा, क्योंकि वो जितना काम करेंगे उतना ही उनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो मैंने आपको थोड़ा ब्रोकरेज के बारे में भी थोड़ा बता दिया है, और इसमें डिटेल से और मैं आपको ब्रोकरेज स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ये मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग सिर्फ ब्रोकरेज स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों 2-3 जो पॉइंट थे वो मैंने आज आपको बताए। एक तो था पेड अप कैपिटल, और एक था आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। एक स्प्लिट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इंट्राडे और डिलीवरी डे के जो ब्रोकरेज है उसके शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों और भी मैं जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, और मेरा वीडियो आपको लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियो और लेकर के आऊँ, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और आपको लेकर के आऊँ आप लोगों के पास, तो मेरे इस चैनल को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय।